हैं तो हमारे पास भी जो एक चिराग है जिसे हम जलाते हैं, रोशन करते हैं, तो उससे हम अपनी अदबी महफिल का आगाज़ कर सकते हैं। इसलिए कि मेरी नज़र एक ऐसे शख्स पर पहुंच रही है जो सिर्फ नाम से चिराग नहीं है, बल्कि उसकी कविता, उसका विचार, उसकी व्यक्तित्व, उसकी शख्सियत सब कुछ रोशन है, उजाला है उसके यहाँ पर। बहुत ही प्रसिद्ध कवि, हास्य व्यंग्यकार, लेखक और अभिनेता, अब बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति जिसने बिल्कुल तन मन धन के साथ साहित्य और कविता की सेवा की है। मैं उन्हीं की चार पंक्ति हैं ये चिराग जैन की उनको समर्पित करता हूँ कि तुम रूठी तो मैंने रोकर कोई गीत नहीं लिखा, इस गम में दीवाना होकर कोई गीत नहीं लिखा, तुम जब मेरे संग थी तब तक नज़्में गज़लें खूब लिखीं, लेकिन साथ तुम्हारा खोकर कोई गीत नहीं लिखा। ये चिराग जैन की पंक्तियां हैं। आइए हम मुकम्मल सफ़र तय करें चिराग जैन के साथ, और पुरजोर तालियां, आपकी तालियां कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ब्रज कला केंद्र का कवि सम्मेलन और मुशायरा है। मोहतरम चिराग जैन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं ओपनर जैसी फीलिंग लेकर कविता पढ़ूं। अगला जो कवि आए वो अपना माइक खुद चेक करे, इसलिए मैं यहीं से करूंगा। बहुत शानदार ये कार्यक्रम होता है और शुरू से कुछ ऐसा माहौल बन गया। आज जब गोयल साहब बता रहे थे कि साहब इसे इस्लामिक सेंटर में ही करते हैं, ये कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं है, और राधा रानी से मांगने सब जाते हैं लेकिन राधा रानी से प्रेम कोई नहीं करता। तो गोयल साहब मुझे एक कथानक याद आ गया, 2-3 मिनट में लूंगा बस केवल। सूरदास जी के एक चाकर थे, उनके साथ रहते थे, कहीं जाते थे तो साथ ले जाते थे, कंधे पर हाथ रखकर सूर जी उनके पीछे पीछे चले जाते थे। थोड़े मुंह लगे थे, तो एक दिन उन्होंने सूरदास जी से पूछा कि बाबा जा दौर में सबसे अच्छा कवि कौन? तो सूरदास जी बोले हो ही हो, मैं ही हूं। तो बोले हम तो सुने तुलसियों हैं। अब सूरदास जी ने जो जवाब दिया, गोयल साहब आपकी बात को पूर्ण करता हूं, बोले हम तो सुने तुलसियों हैं। तो सूर बोले वो तो भक्त हैं, कवि को तो प्रेमी होना चाहिए। तो कवि खालिस प्रेमी होता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। और ये कार्यक्रम बहुत गरिमा में कार्यक्रम है, जो मैं रोज मंच पर करता हूं वो आज यहां नहीं करूंगा। आज एक अलग नज्म सुनाने की इजाजत चाहता हूं मंच से। जी, स्वागत स्वागत। पहली बार किसी मंच से पढ़ रहा हूं और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया श्रोता इस नज्म के लिए नहीं हो सकते। शुरू करता हूं, बस इसका भाटी साहब बैठे हैं, इसका तंज पकड़ लेना कि सभी की आंख में अंगार बोए जा चुके हैं। वाह। मैं बहुत छोटा काव्य पाठ करने जा रहा हूं, बस इसे बड़ा बना देना आप लोग। सभी की आंख में अंगार बोए जा चुके हैं, वाह। सभी की बोलियों में खार बोए जा चुके हैं। क्या कहने हैं बाबा बाबा। सभी की आंख में अंगार बोए जा चुके हैं, सभी की बोलियों में खार बोए जा चुके हैं, सभी की मुट्ठियां भिंचने लगी हैं, लकीरें बेसबब खिंचने लगी हैं, सभी के दांत अब पिसने लगे हैं, पुराने जख्म फिर रिसने लगे हैं। क्या कहने भाई बाबा। सभी के दांत अब पिसने लगे हैं, पुराने जख्म फिर रिसने लगे हैं। ये जलवा भी सियासत कर चुकी है, हर एक दिल में शिकायत भर चुकी है। सुना है आदमियत डर रही है, मुबारक हो मोहब्बत मर रही है। क्या कहने हैं भाई बाबा बाबा बाबा, बहुत अच्छा। सुना है आदमियत डर रही है, क्या कहने, क्या मुबारक हो मोहब्बत मर रही है। और इशारे में समझ लीजिएगा जो कुछ हमें बताया जा रहा है, टीवी चैनल जो हमें बता रहे हैं और हम क्या उनसे हासिल कर रहे हैं कि मुबारक हो मोहब्बत मर रही है। वो जो हमको बताते फिर रहे हैं, कई नश्तर चुभाते फिर रहे हैं। क्या कहने बाबा। जो जज्बातों से खेले जा रहे हैं, लपट में घी उंडेले जा रहे हैं। समझ लोगे तुम उनकी आदतों से, समझ लोगे तुम उनकी आदतों से, उन्हें हंसना मना है मुद्दतों से। क्या कहने बाबा। समझ लोगे तुम उनकी आदतों से, उन्हें हंसना मना है मुद्दतों से। जिन्हें रहबर बताया जा रहा है, उन्हीं को बरगलाया जा रहा है।
वाह वाह वाह, जिन्हें रहबर बताया जा रहा है, उन्हीं को बरगलाया, उन्हीं को बरगलाया जा रहा है। हमी से आग लेकर नफरतों की हमारा घर जलाया जा रहा है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। हमी से आग लेकर नफरतों की हमारा घर जलाया जा रहा है। जिन्हें रहबर बताया जा रहा वाह, 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 है, वाह, जिन्हें वाह, रहबर बताया जा रहा है, क्या उन्हीं कहने को हैं? बरगलाया जा रहा है। हमी से आग लेकर नफरतों की हमारा घर जलाया जा रहा है। जो पत्थर मारने को चल पड़े हैं, वाह वाह, जो पत्थर मारने को चल पड़े हैं, उन्हीं की अक्ल पर पत्थर पड़े हैं। वाह 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 वाह, जो पत्थर मारने को चल पड़े हैं, वाह, वाह, उन्हीं वाह, की अक्ल पर पत्थर पड़े हैं। मगर सबको बताया जा रहा है, सबक ऐसा सिखाया जा रहा है, सुनो पत्थर नहीं है फूल हैं ये। वाह वाह वाह, सुनो पत्थर नहीं है फूल हैं ये। बुजुर्गों की पुरानी भूल है ये। क्या कहने, क्या कहने। सुनो पत्थर नहीं है फूल है ये, बुजुर्गों की पुरानी भूल है ये। इन्हें लपटे उठाकर भस्म कर दो, अदा तुम भी जरा सी रस्म कर दो। तुम्हें भगवान की सोहबत मिलेगी, इसी रास्ते तुम्हें जन्नत मिलेगी। दया का भूल कर मत नाम लेना, उठे हाथों को मत तुम थाम लेना। क्षमा के दायरे से दूर रहना, उबलते खोलते भरपूर रहना। अहिंसा की जरा मत फिक्र करना, नहीं इंसानियत का जिक्र करना। डगर करुणा की हरगिज मत पकड़ना, कोई नारा लगाकर कूद पड़ना। डगर करुणा की हरगिज मत पकड़ना, कोई नारा लगाकर कूद पड़ना। तुम्हारी ही जरूरत पड़ रही है, मुबारक हो मोहब्बत मर रही है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, क्या कहने, तुम्हारी ही जरूरत पड़ रही है, क्या कहने भाई। मुबारक हो वाह, मोहब्बत मर रही है। और क्या क्या हमें बताया जा रहा है, अंतिम बंद वाह। पढ़ता हूं इसका। क्या कहने, मुबारक हो मोहब्बत मर रही है। हमारी कौम को शैदा किया है वाह जिन्होंने इश्क को पैदा किया है। हमारी कौम को पहली बार हो रहा है इस मुल्क में कि प्यार करने वालों को, भाईचारे की बात करने वालों को गद्दार कहा जा रहा है। तब पढ़ना चाहता हूं, हमारी कौम को शैदा किया है जिन्होंने इश्क को पैदा किया है। जमाने से यही बस कर रहे थे, चमन में खुशबुएं ही भर रहे थे। पराए आंसुओं से भीगते थे, पराई हर हंसी पर रीझते थे। सभी की पीर में शामिल रहे थे, वो सब विश्वास के काबिल रहे थे। ना ऐसा दौर अब आगे रहेगा, चमन कुछ और अब आगे रहेगा। जमाने को नई हम सोच देंगे, चमन से खुशबुओं को नोच देंगे। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। जमाने को नई हम सोच देंगे, वाह, चमन वाह, से वाह। खुशबुओं को नोच देंगे। जहर के बीज फलने लग गए हैं, सुनो त्योहार जलने लग गए। वाह वाह, जहर के बीज फलने लग गए हैं, सुनो त्योहार जलने लग गए हैं। सभी सांचे में ढलने लग गए हैं, बिना मतलब उबलने लग गए हैं। वाह सभी सांचे में ढलने लग गए हैं, बिना मतलब उबलने लग गए हैं। हर एक पोखर में कीचड़ भर रही है, वाह, मुबारक हो मोहब्बत। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। कुछ और पढ़ दो, पढ़ दो भाई। बड़ी खूबसूरत कविता थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि सदन का एक एक सदस्य जोरदार गड़गड़ाहट से इस कविता का स्वागत करें। बहुत अच्छी कविता, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। विष्णु जी ने भी कह दिया जोरदार, हालांकि शुरू में ये कह दिया कि किसी ने पैसे नहीं पूछे, और यहाँ तक हम लोगों ने बर्दाश्त भी किया, फिर ये भी बता दिया कि है भी नहीं, आज तालियों से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी। क्या है कि आजकल इंटरनेट का ज़माना आ गया है। इंटरनेट पर हर माँ बाप की एक ही समस्या, और अगर आपकी भी ये समस्या हो तो व्यंग्य को पकड़ लीजिएगा। हर माँ बाप की एक ही समस्या है, 24 घंटे एक ही टेंशन में रहते हैं कि बेटा डाउनलोड क्या कर रहा है और बेटी अपलोड क्या कर रही है। वाह, इस परिस्थिति में बहुत मुश्किल हो गया है हंसना। हंसने की कोशिश करते हैं तो इधर उधर देखना पड़ता है, और फिर बता दिया जाता है इस विषय पर मत हंसो, उस विषय पर मत हंसो। किसी और के बारे में लिखो तो ये गालियां देने लगते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, उनके धर्म के लिए लिख रहे हो, अपने धर्म के लिए लिख कर दिखाओ। अपने बारे में लिख लो तो शर्म नहीं आती, अपने लिए लिख रहे हो। तो कुल मिला के हंसना एक शर्मनाक काम हो गया है। मैं शर्मनाक काम करने की कोशिश करता हूँ। जिस कविता के लिए सामने से आदेश आया वही कविता सुना देता हूँ। शुद्ध हास्य की कविता है, कोई दिमाग मत लगाना, कोई धर्म मजहब इसमें नहीं है। सिर्फ दो मजहब है इस दुनिया में, एक स्त्री और एक पुरुष।
बताया गया है कि मंच ये यहाँ से वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत हुई थी, मंच को देखकर दिखाई दे रहा है। ये व्यंग्य नहीं है, ये वुमेन एम्पावरमेंट की सफलता है कि ये सब मजदूरी कर रहे हैं, महिलाओं से मेहनत नहीं करवाई जा रही है, तो इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट हो चुका है। कविता सुनाता हूं। जब लड़का नया नया कॉलेज में प्रवेश करता है तो वो ढूंढता है उस एक चेहरे को जिसे देखकर उसे कॉलेज के 4 साल काटने होते हैं, और जब लड़की कॉलेज में प्रवेश करती है तो वो ढूंढती है उस स्कूटर वाले भैया को जो एक उम्मीद में 4 साल तक उसे घर से कॉलेज लेकर जाएगा, कॉलेज से घर लेकर आएगा। लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, ना तो लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट करती ना रिजेक्ट करती, पेंडुलम की तरह लटकाए रखती हैं। जैसे टास्क शो में टास्क दिए जाते हैं, ऐसे टास्क देती रहती हैं। ऐसा कर लोगे तो मान जाऊंगी, ये कर लोगे तो पापा से बात कर लूंगी, ऐसा कर लोगे तो शादी कर लूंगी। अब वो क्या क्या टास्क देती है, एक कथा कविता है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आदरणीय उदय प्रताप जी यहाँ बैठे हैं, पहली बार उनके सामने हास्य पढ़ने का दुस्साहस कर रहा हूं, क्षमा के साथ। कि कन्या एक कुंवारी थी, छू लो तो चिंगारी थी, वैसे तेज कटारी थी लेकिन मन की प्यारी थी। सखियों से बतियाती थी, शोहदों से घबराती थी, मुझसे कुछ शर्माती थी, बस से कॉलेज आती थी। अंतर्मन डिस्क्लोज किया, एक दिन उसे प्रपोज किया, पहले वो नाराज हुई, तबीयत सी नासाज हुई, फिर बोली ये ठीक नहीं, अपनी ऐसी लीक नहीं, लिखने पढ़ने के दिन है, आगे बढ़ने के दिन है, ये बातें फिर कर लेंगे, इश्क मोहब्बत पढ़ लेंगे, अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। वाह क्या बात। सीधे 4 साल के लिए लटकाया। अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। उसने यूं रिस्पॉन्ड किया, प्रपोजल पोस्टपोन्ड किया, हमसे हिम्मत नहीं हरी, मन में ऊर्जा नहीं भरी, रात रात भर पढ़ पढ़ के, नई इबारत गढ़ गढ़ के, ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। वाह क्या कहने। आप लोग तालियां बिल्कुल भी नहीं बजा रहे हो। वाह। ये लड़का जो बेचारा इश्क में पड़ा हुआ है कहीं भी फेल हो सकता है, और जहां फेल हो गया वहीं बैठ जाएगा, इसलिए थोड़ी ताली वाली बजाते रहना। ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। अब तो मूड सुहाना था, अब उसने मन जाना था, लेकिन राग पुराना था, फिर एक नया बहाना था। अब क्या क्या बहाने आते हैं, लेकिन राग पुराना था, फिर एक नया बहाना था। जॉब करो कोई ढंग की, फिर स्टेटस की नौटंकी, कभी कास्ट का पेच फंसा, कभी बाप को नहीं जचा, थक कर रोज झमेले में, नौचंदी के मेले में। एक दिन जी कैड़ा करके कहा उसे यूं जा करके, जो कह दोगी कर लूंगा, कहो हिमालय चढ़ लूंगा, लेकिन क्लियर बात करो, ऐसे ना जज्बात हरो, या तो अब तुम हाँ कर दो या फिर साफ मना कर दो। वाह क्या बात है। वाह। कन्या को लगा आसामी हाथ से जा रही है, वाह। तो गोयल साहब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, या तो अब तुम हाँ कर दो या फिर साफ मना कर दो। सुनकर कन्या मौन हुई, हर चालाकी गौण हुई, तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई। तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई, हिम्मत को कर ढेर गई, प्रण पर आंसू फेर गई। वाह। पुनः प्रपोजल बीट हुआ, नखरा नया रिपीट हुआ, थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो, जॉइन कोई जिम कर लो, तोंद जरा सी डिम कर लो, खुशबू सी खिल जाऊंगी, मैं तुमको मिल जाऊंगी। वाह 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 वाह। 3 साल का वादा कर, निज क्षमता से ज्यादा कर, हीरो जैसी बॉडी से, डैशिंग वाले रोडी से, बेहतर फिजिक बना ना लूं, 6 पैक बना ना लूं, सूरत नहीं दिखाऊंगा, तुझको नहीं सताऊंगा, रात रात भर श्रम करके, खाना पीना कम करके, रूखी सूखी खा करके, सरपट दौड़ लगा करके, सोने सी काया कर ली, फिर मन में ऊर्जा भर ली, उसे ढूंढने निकल पड़ा, किंतु प्रेम में खलल पड़ा, चुन्नी बांध पुछल्ले में, किसी और के छल्ले में। वाह क्या बात है। वाह 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 वाह। चुन्नी बांध पुछल्ले में, किसी और के छल्ले में, वो जूही की कली गई, किसी और की गली गई, शादी करके चली गई, हाय रे किस्मत छली गई। थका थका हारा हारा, मैं बदकिस्मत बेचारा, पल में दुनिया घूम लिया, हर फंदे पर लूम लिया, कभी मिली तो पूछूंगा, अपने आंसू पोंछूंगा, क्यों मेरा दिल तोड़ गई, प्यार जता कर छोड़ गई। वाह 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 वाह। कुछ दिन बाद दिखाई दी, कुछ दिन बाद दिखाई थी। मिलती जरूर है,
वाह कुछ दिन बाद, यहां से एंटी क्लाइमैक्स हो रही है कविता, और अभी ये जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं आप सबका वर्तमान अब इस कविता में शुरू हो रहा है। कुछ दिन बाद दिखाई दी वो आवाज सुनाई दी, छोड़ा था नौचंदी में पाई सब्जी मंडी में। प्रैक्टिकल कर रहा हूं कविता को। छोड़ा था नौचंदी में पाई सब्जी मंडी में, कैसा घूमा लूप सुनो उसका अनुपम रूप सुनो, वो जो एक छरहरी थी कंचन देह सुनहरी थी, अब दो की महतारी थी, तीजे की तैयारी थी। वाह बिखरे बिखरे बाल हुए फूले फूले गाल हुए, इन बेढंगे हालों ने दिल के फूटे छालों ने, सपनों में विष घोला था, एक हाथ में झोला था, एक हाथ में मूली थी, खुद भी फूली फूली थी। वाह 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 वाह। एक हाथ में मूली थी, खुद भी फूली फूली थी, सब सुंदरता लूली थी, आशा फांसी झूली थी, विधिना के ये खेल कड़े, देख रहा था खड़े खड़े, तभी अचानक सधे हुए, दो बच्चों से लदे हुए, चिक चिक से कुछ थके हुए, बाल वाल सब पके हुए, एक अंकल जी प्रकट हुए। वाह एक अंकल जी प्रकट हुए, दर्शन कितने विकट हुए, 52 इंची कमरा था, इसी कली का भ्रमरा था। 52 इंची कमरा था, इसी कली का भ्रमरा था, तूफानों ने पाला था, मुझसे ज्यादा काला था, मुझसे अधिक उदास था वो, केवल 10वीं पास था वो। वाह 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 वाह। रानी साथ मदारी के फूटे भाग बिचारी के, घूरे मेला लूट गए, तितली के पर टूट गए, रचा स्वयंवर वीरों का, मंडप मांडा जीरों का, गरम तवे पर फैल गई, किस खूसट की गैल गई। वाह 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 वाह। बिना मिले वापस आया, बिना मिले वापस आया, बहुत सारे लोगों का वर्तमान है मैं जानता हूं। बिना मिले वापस आया, बहुत दिनों तक पछताया, अब भी अक्सर रातों में कुछ गहरे जज्बातों में पिछली यादें ढोता हूँ, सबसे छुप कर रोता हूँ, मुझ में क्या कम था ईश्वर, किस्मत में गम था ईश्वर, अब भी आंसू बहते हैं, भाग्य इसी को कहते हैं। वाह 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 वाह।